नमस्ते दोस्तों, आज के इस जेंटल एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही पुरानी और ब्यूटीफुल कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि जब हमारा हार्ट बहुत हैवी फील कर रहा हो तो उस पीस को वापस कैसे लाया जाए। बच्चों और बड़ों सब के लिए इसमें एक बहुत प्यारा लेसन छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, what happens when someone feels a sadness too big to carry? जब दुख इतना बड़ा हो जाए कि उसे उठाना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगने लगे, तब क्या करना चाहिए? ये कहानी एक यंग मदर की है जिसका नाम था किसा गोतामी, और उनकी लाइफ में एक ऐसा ही पल आया था। सेक्शन 1, अ मदर्स ग्रेट सैडनेस। एक कहानी डीप लव और लॉस की। किसा गोतामी अपने ओनली सन, अपने इकलौते छोटे से बेटे से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो बच्चा ही उसकी पूरी दुनिया था। पर बहुत दुख की बात है, उस छोटे बच्चे की डेथ हो गई और उसके जाने से किसा के हार्ट में ऐसी सैडनेस भर गई जो सच में टू बिग टू होल्ड थी। सर्चिंग फॉर अ क्योर, किसा इस सडन लॉस को मान ही नहीं पा रही थी। उसने अपने लिटिल बॉय को गोद में उठाया और पूरे विलेज में हर गली, हर पड़ोसी के पास चली गई। वो हर एक इंसान से डेस्परेटली पूछ रही थी कि प्लीज क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो उसके बेटे को वापस वेकअप कर दे। वो एक ऐसी दवा ढूंढ रही थी जो असर ही नहीं कर सकती थी। सीकिंग द वाइज टीचर। जब गांव में किसी के पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी, तब एक काइंड पर्सन ने उसकी इस डीपली सैड सफरिंग को देखा। उन्होंने उसे जेंटली एडवाइस किया कि वो गौतमा बुद्धा के पास जाएं। बुद्धा एक बहुत ही वाइज टीचर थे और सबको लगता था कि शायद उनके पास जरूर इस प्रॉब्लम को समझने की डीप विजडम होगी जो आखिरकार इस हैवी हार्ट को हील कर सके। सेक्शन 2, मीटिंग द वाइज टीचर, अ जेंटल टास्क फॉर अ हैवी हार्ट। जब किस्सा गौतमी बुद्धा से मिली तो बुद्धा ने उसकी बात बिना किसी जजमेंट के बहुत ही पेशेंटली सुनी। उन्होंने इस यंग मदर की इतनी बड़ी सैडनेस को इजीली फील कर लिया और बहुत ही प्यार से उसे एक सिंपल टास्क दिया। बुद्ध ने कहा, ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज एवर डाइड। मतलब जाओ और एक ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज यानी मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ जिस घर में आज तक कभी किसी की डेथ न हुई हो। एक छोटा सा पर बहुत ही स्पेशल टास्क उसके हर्ट हार्ट को हील करने के लिए। सेक्शन 3, द मस्टर्ड सीड क्वेस्ट, अ जर्नी फ्रॉम डोर टू डोर। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये टास्क सुनकर किसा अचानक से कितनी होपफुल फील करने लगी होगी। उसे लगा कि एक मुट्ठी टाइनी मस्टर्ड सीड्स ढूंढना तो बहुत ही इजी काम है, और इसी नए होप के साथ वो विलेज में अपनी डोर टू डोर जर्नी पर निकल पड़ी। उसका प्लान बहुत सिंपल था। स्टेप 1, दरवाजे पर नॉक करना। स्टेप 2, थोड़े से टाइनी मस्टर्ड सीड्स मंगाना। और स्टेप 3, जब लोग सीड्स ले आते तब अपना सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछना, क्या इस घर में कभी किसी ने किसी को पास अवे होते हुए देखा है? वो कम्प्लीटली थक चुकी थी, बट फिर भी उसकी मदरली होप उसे हर एक सिंगल घर तक ले गई। सेक्शन 4, अ यूनिवर्सल डिस्कवरी, फाइंडिंग आउट वी आर नॉट अलोन। हर एक दरवाजे पर नॉक करने के बाद कित्सा को एक नई सच्चाई मिलनी शुरू हुई। उसने जाना कि हर घर में, हर फैमिली ने किसी ना किसी को पास अवे होते देखा है। किसी ने अपना ग्रैंड पेरेंट खोया, किसी ने पेरेंट, या कोई बहुत ही डियर फ्रेंड। यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, समथिंग दैट हैपेंस टू एवरी सिंगल पर्सन। इसको ऐसे समझिए जैसे हर शाम को सूरज ढलता ही है, द सन सेटिंग एट द एंड ऑफ द डे। चाहकर भी कोई उस सेटिंग सन को रोक नहीं सकता। किस्सा गौतमी धीरे धीरे समझने लगी थी कि सैडनेस और सेइंग गुड बाय ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान की लाइफ का हिस्सा है। एवरीवन शेयर्स दिस सैडनेस, और यही सच सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसे फाइनली समझ आ गया कि सिर्फ वो अकेली नहीं है जो रो रही है। इस डेथ और लॉस ने हर एक फैमिली को कभी न कभी टच जरूर किया है। वो लोग किसा का दुख पूरी तरह से समझ सकते थे क्योंकि उन्होंने भी वही एग्जैक्ट सेम पेन फील किया था। सेक्शन 5, फाइंडिंग ट्रू पीस, लेटिंग गो जेंटली। जब किसा वापस वाइज टीचर के पास आई तब बुद्धा ने अपना फाइनल और सबसे जेंटल लेसन सिखाया कि आखिर जब लाइफ में नेचुरल चेंजेस आते हैं तो हमारे हार्ट्स इतना हर्ट क्यों करते हैं। होल्डिंग ऑन टू टाइट वर्सेस एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि जब हम चीजों को हमेशा वैसा ही रखना चाहते हैं और उन्हें जबरदस्ती होल्ड ऑन करते हैं, तब हमें दुख और सफरिंग मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इस ट्रूथ को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चेंजेस जरूरी हैं, तभी हमें लाइफ में एक ट्रू पीस मिल पाती है। लेटिंग गो जेंटली,
इस अंडरस्टैंडिंग को हम डिटैचमेंट भी कहते हैं, पर इसका मतलब प्यार करना छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है लर्निंग टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग चेंजेस। लाइफ से फाइट करने या जिद करने की बजाय एक क्वाइट पीसफुल हार्ट के साथ चेंजेस को एक्सेप्ट करना, बिल्कुल एक पत्ते का पेड़ से जेंटली गिरने जैसा। विजडम ब्रिंग्स कंफर्ट। बुद्धा ने सिखाया कि सबसे सच्ची विजडम यही समझना है कि सेइंग गुड बाय इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। जब हम इस बात को अच्छे से रियलाइज कर लेते हैं तो वही समझ हमें डीपेस्ट सॉरो को ओवरकम करने में मदद करती है। इस जेंटल लेसन ने कीसा गौतमी के मन का भारी बोझ एकदम हल्का कर दिया था। तो आखिर में इस बात पर जरूर सोचिए, हाउ कैन शेयरिंग आवर सैडनेस मेक आवर हार्ट्स फील अ लिटिल लाइटर? जब किस्सा डोर टू डोर गई तो दूसरों का सौरो देखकर और उनसे अपनी बात शेयर करके उसका अपना मन हल्का हुआ, है ना? हम सब इस दुनिया में कभी अकेले नहीं हैं। हमारी फीलिंग्स सभी के साथ डीपली कनेक्टेड होती हैं और यही इस ब्यूटीफुल कहानी की सबसे वार्म कंफर्ट है। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।